हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आप सब जानते हैं कि आजकल विश्व महिला दिवस यानी वर्ल्ड्स वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं उस पर तरह तरह की बातें की जा रही है। तो मैंने सोचा कि हमारे आसपास इस जेएनयू यूनिवर्सिटी के आसपास एक ऐसी महिला है, एक ऐसी लेडी हैं जो चाय की दुकान यानी टी स्टॉल वो पिछले 2 सालों से इसको रन कर रही हैं। और टी स्टॉल रन करना ये किसी महिला के लिए दिल्ली की सड़कों पे कितना मुश्किल है, किस तरह की समस्याएं इनको झेलनी पड़ती होगी, ये बताना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो हमने आज गुड़िया परवीन जी से इनसे मैंने गुजारिश की कि कुछ मिनट के लिए आप अपने जो दुख दर्द जो हैं, जो आपके जद्दोजहद हैं, स्ट्रगल्स हैं, उसको साझा कीजिए। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गुड़िया है, गुड़िया परवीन। मैं ये 2 साल हो गए मुझे चाय की दुकान चलाती। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। पहले तो ठीक था, शायद मुझे 2 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई अब थोड़ा जाके लग रहा है कि हाँ कम कोई आ रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब पहले की स्थिति में मैं जब से टी स्टॉल खोला है थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ भाई मेरा लाइफ सेटल हो रहा है। बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, हस्बैंड के पास नौकरी नहीं है और तरह तरह की परेशानी है। रोड पे दुकान लगाना कोई आसान बात नहीं है। ऐसा है कि हर दिन कोई कभी एमसीडी वाले आते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी ऐसे जैसे हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत कोई आसपास में आके दुकान लगाने के लिए मैं यहाँ लगा लेता हूँ। तो गंदगी में मैं सफाई करी और करके साफ करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं आप कहाँ से आई हैं, कब दिल्ली आई, आपके पिताजी क्या करते थे, कुछ अपने बारे में कुछ संक्षेप में ज़रा बता दीजिए। जी। मेरे पिताजी एक मजदूर घर इंसान थे, वो कोर्ट में टाइप का काम करते थे। फिर बाद में पैर से अपाहिज हो गए, लग रहा डंडा से चलते थे, वो करके बीमार रहने लगे। वैसा कोई मेरे रिश्तेदार में वैसा कोई नहीं था परिवार में जो कि सपोर्ट मिले कुछ ऐसा। फिर मैं अपने सगे मामू के साथ में ही दिल्ली आ गई। तो आप कहाँ से हैं ये ज़रा बता दीजिए। मैं बिहार में सीवान जिला से। सीवान जिले से बिहार में। और आप दिल्ली कब आई? 2001 में दिल्ली आई। अच्छा, 2002 में से आई। अच्छा, 2001 में। उसके बाद से आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या किया, उनके बारे में भी कुछ बताइए। जेएनयू के छात्र हैं हम लोग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अभी तक मेरी 2 लड़कियाँ हो गई हैं और अभी तक साथ में हैं। 20 साल होने को है, अभी भी साथ में है। हमारा वो चल रहा है। जब नौकरियाँ करते थे तो मुझे इतना टेंशन नहीं था, लेकिन अभी 8 साल हो गए कोई नौकरी भी नहीं है। तो ये मैडम ये कह रही हैं कि जब वो जेएनयू आए तो जेएनयू के ही एक छात्र हैं, कॉमरेड जी, उनके साथ इनकी जान पहचान हुई और फिर ये लोग साथ में इन्होंने एक दूसरे की मदद की। उनको नौकरी भी थी, लेकिन वो नौकरी चली जाने के बाद इनको जो है अपना जो ये टी स्टॉल खोलना पड़ा। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो आर्थिक नीति बनती है, वो आर्थिक नीति बनती है तो सरकार ये कहती है कि इसमें आम आदमी का फ़ायदा होगा, इसमें आम आदमी के लिए नीति बनी हुई है। लेकिन हकीकत में देखते हैं कि नौकरी कहीं नहीं है। कोई गरीब आदमी अगर कुछ जीना खाना चाहता है तो उसको लेके तरह तरह की परेशानियां होती है। तो आपको आज अपने स्टॉल को खड़ा करने में किस किस तरह की परेशानियां हुई? ऐसे परेशानियां तो खैर नहीं आई है, जो भी है मैं खड़ी हुई। लेकिन एमसीडी वाले सामान लेके जाती हैं, वो तो सरकार की ही है ना बंदे। तो सरकार अगर चाहेगी तो वो तो इंसान रोड पे भी कमा के खा सकता है, अपने बच्चे पाल सकता है। तो सरकार इधर तो बोल रही है कि ठीक है आप करो, उधर अपने इसको भेज रही है कि गाड़ी आ रही है कि सामान उठा के ले जा रहे हैं। वहाँ जाओ तो वहाँ दफ्तर में कहते हैं कि कोई परमिशन लिया क्या किसी सरकार से? कौन से सरकार से परमिशन हो रोड के लिए?
और दोस्तों मैं भी देखता हूँ यहाँ पर जब हम चाय पीते हैं तो एकाएक कभी कभी एक भगदड़ मस्ती है, ये अरे पुलिस की गाड़ी आ गई, एमसीडी की गाड़ी आ गई, हम सब लोगों को भागना पड़ता है। और फिर कोई चूल्हा लेके भाग रहा है, कोई अपना पतीला लेके भाग रहा है। तो ये देख सकते हैं किस तरह की मतलब दिक्कतें हर रोज़ आ रही हैं लोगों को। और क्या अच्छा एक चीज़ बताइए, जो आपको क्या पता है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 फरवरी को मनता है? क्या आपने? देखिए, महिला दिवस नाम के लिए रह गया है, काम कुछ नहीं है महिला दिवस का। महिला दिवस के नाम पे बस खाली हो रहा है महिला के साथ, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, जगह जगह बलात्कार हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इसको महिला दिवस किस इसमें हम मैं देखूं? मैं तो नहीं मानती कि महिला दिवस कोई राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय कोई महिला दिवस नहीं है, कुछ नहीं है। लड़की और औरत कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं सेफ नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए कि महिला दिवस मनाने वाले जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं या जो महिला अधिकार के लिए जो लड़ रही हैं, अगर उनसे आपकी मुलाकात हो जाए तो आप क्या कहेंगे उनसे? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप उनको कहेंगे कि इस महिला दिवस में इसको भी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए? मेरी समस्या खैर छोड़ दीजिए, मेरी समस्या है नहीं, अपनी भी बताइए। नहीं, अपनी बताइए। मैं अपनी समस्या तो खैर अभी तक अब कुछ आधी कट गई, आधी और है। आज की जनरेशन में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं, जो बड़ी हो रही हैं, उनको सुरक्षित रखने की बात कहाँ रखा जा रहा है? किस देश में है? कहीं किसी देश में नहीं। क्यों सुरक्षित नहीं है? लोग कह रहे हैं कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलती हैं तभी उनके साथ ये सब कुछ होता है। घर के अंदर में रहोगे तो घर में भी ऐसा होता है, घर में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को कहा जा रहा है कि औरतें बाहर निकल रही है, मेल जोल ज्यादा बढ़ गया, इसलिए औरतों के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ये मान लिया थोड़ी देर के लिए। जो 8 साल की लड़कियां, 7 साल की बच्ची हैं, 9 साल की बच्ची, उनको किससे मेलजोल हो रहा है? उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ क्यों हो रहा है? ये रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्यों हो रहा है? अजीब बलात्कार करने वाले कोई वो नहीं, वो भी एक माँ से ही जने हुए बच्चे हैं, औलाद है, चाहे जो भी है। अब उसी माँ को के साथ क्या करना है कि धरती माँ, अरे उस माँ से तो कुछ नहीं है, ये माँ के बच्चों से बढ़ के ये तो कुछ नहीं है। मैं तो इसको नहीं देखती, मैं तो बच्चियों को उससे देखती हूँ तो बच्चियों के आगे कुछ नहीं। एक बार फिर से बोल दीजिए, हवाई जहाज आ रही है। इस धरती माँ के लिए जो सारे देश में हंगामा हो रहा है, इस धरती माँ से बढ़ के वो बच्चियाँ हैं या धरती माँ? अगर बच्ची के साथ इतना बड़ा वो हो रहा है तो धरती माँ का क्या होगा? और इससे क्या बोलेंगे? अच्छा एक चीज़ और बताइए, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि औरतों की संख्या आधी है तकरीबन, मतलब पूरी दुनिया अगर मानव समुदाय को देखा जाए, लेकिन औरतों के पास ना रोज़गार है, ना औरतों को कोई सैलरी बराबर की दी जाती है, ना औरतों को खुद के अपने कुछ अधिकार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काम औरतें भी करती हैं, मतलब मर्दों से ज़्यादा घरों के अंदर में काम करती हैं, लेकिन उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, उसके लिए कोई वेजेस का कोई सेंस नहीं है। यानी तो ये इस परिस्थिति में आप जब देख रही हैं कि औरतों के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो इसमें आपने कैसे हिम्मत की? आपने कैसे हिम्मत की कि आप घर से बाहर निकलेंगी और आप कुछ करेंगी? इसके बारे में अगर कुछ बातें हो तो उसको भी बताइए। अब इंसान के घर में जब कुछ मजबूरियाँ आती है तो इंसान को बाहर निकलना पड़ता है। अगर घर के अंदर बैठे तो कहाँ से आएगा? कौन देगा लाभ? ये है कि भाई मेरे हस्बैंड के जो दोस्त मंडली है, जो भी है, उनके टीचर हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, मतलब जब से बेंगलोर से आई हूँ, उनकी तबीयत ख़राब थी, डिप्रेशन में चले गए थे, उस टाइम से उन्होंने उनका साथ उन लोगों ने दिया। आज उन लोगों की बदौलत मैं दिल्ली में और इतनी हिम्मत आई कि हाँ चलो मैं अपना एक
कर सकूँ। अच्छा, आपकी 2 बच्चियां भी हैं, वो क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं? वो तो स्कूल जाती हैं, उनके बारे में ज़रा बता दीजिए। बच्चियाँ मेरी एक तो 9th में, एक 7th वो स्कूल जाते हैं वो लोग? में। अभी तो स्कूल नहीं, बड़ी लड़की जाती है 9th का, उसका पेपर चल रहा है। छोटी में 7th में, उसका भी पेपर नहीं हो रहा है, ऑनलाइन से पेपर हो रहा है। और कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई, स्कूल बंद है, स्कूल में कोई पढ़ाई तो हो नहीं। जा रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन से पढ़ाई हुई है। 1 साल हो गए स्कूल छूटे हुए बच्चों का। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे गुड़िया परवीन जी से, जो कि जेनू के पास, जेनू का जो मेन गेट है उसी के पास इनकी एक टी स्टॉल है, एक चाय की दुकान है। और ये चाय की दुकान तकरीबन 2 सालों से यहीं पे इसको चला रही हैं। और हर रोज़ इनको ज़िंदगी से लड़ना पड़ रहा है। और जो कभी कभी लोग कहते हैं कि संघर्षशील जीवन है, तो इसका इसकी एक मिसाल है, जिंदा मिसाल है ये। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, उस महिला दिवस में गुड़िया परवीन जैसे लोगों की समस्याओं को और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों से बात की। और हम फिर आपसे किसी मुद्दे पे फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।